किसी माई के लाल की औकात नहीं कि वह आरक्षण को खत्म कर दे। तो हम लोग भी समर्थन में जो है आंदोलन के लिए उतारू होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनके बाप की औकात नहीं कि आरक्षण में से र शब्द को हटा दें। पहले मठ मंदिर का आरक्षण हटाओ। 5000 वर्षों से एक जाति विशेष के लोगों का मठ मंदिरों पर कब्जा है। देश में सीजेपी के आंदोलन के बाद जिस तरह से जैन जी उग्र हुआ और उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसके बाद से बीजेपी के समर्थक या यूँ कहें कि जो अगड़ी जाति के लोग थे उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने आरक्षण के विरोध में एक आंदोलन छेड़ दिया। जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में आंदोलन होता है और आंदोलन के बाद जिस तरह से ब्रजेश पाठक उन जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे होते हैं उनको लखनऊ बुलाते हैं। वो आकर ब्रजेश पाठक से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जाता है कि आरक्षण में सुधार के लिए बात कही गई है। लेकिन वहीं पर भाजपा के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, पूर्व में वो कहते रहे हैं कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी के जो घटक दल हैं जो उनके साथ एनडीए के गठबंधन में है, चिराग पासवान, वो हर मंच से चिक करते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहीं ब्रजेश पाठक सरीखे तमाम ऐसे नेता हैं जो आरक्षण में सुधार की बात करते हैं और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण के विरोध में इस समय बिगुल फूके हुए हैं। इसी पर लौटाराम निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, इस समय देश में आरक्षण के विरोध में, आरक्षण खत्म करने के विरोध में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और धरना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरक्षण अब समाप्त होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात कि आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन का माध्यम नहीं है। आरक्षण खैरात बैसाखी नहीं। आरक्षण जो है कि संविधान सम्मत है और यह प्रतिनिधित्व का अधिकार है। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई, आप अपने घर परिवार में भी देखेंगे कि जो बच्चा कमज़ोर रहता है, माँ अगर उसको दूध देना होता है तो एक लड़के को अगर 1 गिलास देती है तो जो कमज़ोर बच्चा रहता है उसको 1.5 गिलास 2 गिलास दूध दिया जाता है कि ताकि दोनों सेहतमंद रहे। तो आरक्षण की ये जो व्यवस्था की गई उन वर्गों के लिए जो हर स्तर पर जो है कि वंचित थे और उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समता समानता स्थापित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आज जो है आरक्षण के हटाओ का आंदोलन ये जो चला रहे हैं, तो आरक्षण हटा दो, मैं भी उसका समर्थक हूँ। लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस होना चाहिए। जो पढ़ाई गांव गिराव के विद्यालय में हो वही चाहे लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, चाहे सिटी मांटेसरी स्कूल हो, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, जब तक एक तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है कि शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। अब एक लड़का टाट पट्टी ले जा करके गांव में पढ़ाई करता है और खिचड़ी पर नज़र गड़ाए रहता है। एक जो है कि जा कर के जो है कि बड़े बड़े महंगे जो है कि पब्लिक मांटेसरी स्कूल में पढ़ता है, तो दोनों की शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर होगा। प्रतिभा जो IQ लेवल होता है, यह जरूरी नहीं है कि केवल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हो, मांटेसरी स्कूल में पढ़ने वाला हो और एक गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। तो ये आरक्षण जो हटाने की बात कर रहे हैं, पहले मठ मंदिर का आरक्षण हटाओ। 5000 वर्षों से एक जाति विशेष के लोगों का मठ मंदिरों पर कब्जा है। इसके बाद 5 जो पीठ हैं, ये 5 शंकराचार्य एक जाति विशेष के क्यों? EWS का आरक्षण क्यों? ये आरक्षण की मांग करने वाले ये परजीवी जो है, पहले तो आरक्षण की मांग किया, उनकी जनसंख्या जितने प्रतिशत है, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को खंगालेंगे तो 10.5% जिनकी आबादी है, या बिहार का जातिगत जनगणना हुआ, चाहे तेलंगाना का जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, चाहे आंध्र प्रदेश की आई, उनकी आबादी जो है कि नियर अबाउट 10% रही और उनको EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान से परे जाकर दे दिया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें 284 सदस्य थे और सारे सदस्यों ने, क्योंकि देखिए भेदभाव जो होता है सामाजिक स्तर पर होता है, तो संविधान में जो व्यवस्था दी गई कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें पिछड़ा वर्ग कहा गया। जो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ साथ जो अस्पृश्यता के शिकार हैं उनको अनुसूचित जाति कहा गया। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर जो खाना बदोश जीवन जीते थे, जंगल गुफाओं कंदराओं में रहते थे,
उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग का कहा गया। तो संविधान के अनुच्छेद संख्या जो उत्तर प्रदेश की अगर जातिगत जनगणना आज करा ली जाए तो ओबीसी की आबादी 60% से अधिक होगी। सामाजिक न्याय समिति 2001 जो हुकुम सिंह की अध्यक्षता में बनी थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल में बनी, उसमें जो जातिगत आंकड़े उभर करके आए उत्तर प्रदेश के, तो उसमें 20.94% सामान्य वर्ग की आबादी थी। सामान्य वर्ग में सभी ब्राह्मण नहीं, केवल राजपूत नहीं, केवल भूमिहार नहीं, केवल सवर्ण बनिया नहीं, उसमें जो सामान्य वर्ग में शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिल्की, त्यागी जो मुस्लिम वर्ग की जातियां होती हैं जिनको अशरफ कहा जाता है, वह भी उस सामान्य वर्ग में है। अगर इनकी संख्या को निकाल दिया जाए तो लगभग में 13% सवर्ण समाज की, सवर्णों की कह लीजिए, सामान्य वर्ग की कह लीजिए आबादी होगी। और उनको जो है एक झटके में बिना किसी बहस के 48 घंटा के अंदर जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। अब ये बेईमान जो कहते हैं कि आरक्षण से प्रतिभा का हनन होता है, आरक्षण से प्रतिभा का हनन नहीं होता, आरक्षण का हनन 50 नंबर वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। कभी तमाम कहावतें आती है कि कैंची छोड़ देते हैं ऑपरेशन के समय पर, और जो 90 नंबर 95 नंबर लेके आ रहा है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रतिभाओं का हनन है। यही तो आरक्षण विरोधी तो यही तर्क दे रहे हैं। ये बात, ये लखनऊ में एक ओवर ब्रिज बन रहा था, ओवर ब्रिज गिरा, 3 इंजीनियर जो उस कार्य को देख रहे थे, अगर उसमें एक भी मुसलमान रहा होता, एक भी ओबीसी SC ST का रहा होता तो कहते देखो यह आरक्षण की बदौलत इंजीनियर बना है, इसलिए जो है ओवर ब्रिज ढह गया। लेकिन तीनों के तीनों उसमें सवर्ण निकले। लखनऊ वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने ओवर ब्रिज गिरा जिसमें दर्जनों लोग मर गए, सैकड़ों लोग हताहत हुए, लेकिन जो 6 इंजीनियर थे उसमें एक भी ओबीसी जाति का SC वर्ग का नहीं था। सभी के सभी ब्राह्मण और राजपूत थे, ज़्यादातर ब्राह्मण जाति के थे। कलकत्ता में एक ओवर ब्रिज गिरा जिसमें सैकड़ों लोग मरे, उसमें 7 के साथ सातों एक जाति ब्राह्मण जाति के जो है कि उसमें इंजीनियर थे। तो ये जो डोनेशन से प्रतिभा का हनन होता है, डोनेशन से कौन एडमिशन लेता है? आप चले जाओ MBBS में एडमिशन कराना हो, नीट का पेपर 40 लाख 50 लाख में बेचा गया तो किसी ओबीसी SC की हैसियत है? एक EWS के कोटे में जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ वह 2 करोड़ रुपया दे करके जो है MBBS में जो है कि एडमिशन कराया। तो ये जो डोनेशन से जो बात है, आप आरक्षण के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन आरक्षण की जो बात है ना, जो ये बेईमान कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, उनके बाप की औकात नहीं कि आरक्षण में से र शब्द को हटा दें, अड़ा को हटा दें, आ और र शब्द को हटा दें, उनकी औकात नहीं है। यह आरक्षण बैसाखी थोड़े ही है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है। अनुच्छेद 342 के तहत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उन्हें जो है कि समानुपातिक हिस्सेदारी न देकर, आंदोलन आपको नहीं दिख रहा? आप कह रहे हैं कि किसी के बाप की हैसियत नहीं है। अगर है उनकी औकात तो खत्म करके दिखा दें, खत्म करो। पहले EWS का आरक्षण छोड़ो, EWS का आरक्षण लेने वाले आप देख लो, आरओ की भर्ती हो, ARO की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश PCS की भर्ती हो। अभी जल्द ही अभी परिणाम आया है ग्राम्य विकास अधिकारी का, 4 दिन पहले आया है। आप ये बताओ कि अगर सवर्णों में इतनी प्रतिभा है तो उनकी मेरिट ओबीसी से पीछे क्यों गई? ओबीसी से अपर होनी चाहिए ना। अभी ब्रजेश पाठक जी ने भी कह दिया है कि अब उनको बुलाया, जो अगुवाई कर रहे हैं उनको बुलाया है और इस पर समीक्षा होगी। कहीं ना कहीं एक तबका तो जो आरक्षण जो विरोधी है वो तो लामबंद हो रहा है ना, और जब लामबंद होती है, जनता एक साथ आती है तो कहीं खतरा तो मंडराता है। देखिए उनकी औकात कुछ नहीं है हम लोगों के सामने। जिस दिन ओबीसी SC के लोग फूंका मार देंगे ना तो ये आरक्षण विरोधी जो है हवा में उड़ जाएंगे, खरपतवार की तरह उड़ जाएंगे। विरोधियों के साथ आपके तमाम जो समाज से, पिछड़े समाज से, दलित समाज से, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे जो ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे वो जयंत चौधरी जी हों, ये तमाम जो नेता हैं उन्हीं का समर्थन किसी के मुंह से नहीं निकला आरक्षण के विरोध में। भी जब आरक्षण का विरोध हो रहा है तो किसी ने उसके समर्थन में कोई आवाज नहीं उठाई। गेंद एक बात देखे होंगे आप, प्रैक्टिकली भी कर लीजिएगा कि जब गेंद को जितना ही दबाया जाता है
वह उतना ही उछाल मारा जाता है। तो ये आरक्षण विरोधी जो वर्चस्ववादी हैं, सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, जो आरक्षण हटाओ का आंदोलन चला रहे हैं, अब यही देखना है। ये जो बैसाखी दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एकनाथ शिंदे कुर्मी बिरादरी के, नायडू कुर्मी बिरादरी के, नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी के, अगर इनका जमीर जाग गया, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ लिया, सयाजी गायकवाड़ और राम लखन चंदापुरी को पढ़ लिया, तो इस सरकार को धराशायी कर देंगे। और निश्चित रूप से ये विरोध कर रहे हैं हम लोग, समय आएगा तो हम लोग भी समर्थन में जो है आंदोलन के लिए उतारू होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। बिल्कुल रहेगा, जब तक जो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जाति उन्मूलन नहीं हो जाएगा, जब तक समता समानता स्थापित नहीं हो जाएगी, तब तक आरक्षण जो है बरकरार रहेगा। और आरक्षण किसी माई के लाल की औकात नहीं कि वह आरक्षण को खत्म कर दे। हम लोगों की मांग यह है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। यह संविधान का अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) कहता है। अकेले लौटरराम निषाद और अखिलेश यादव आरक्षण को बचा लेंगे? आप देख लेना, हमारा पीडीए की ताकत से ये बौखलाए हुए हैं और पीडीए के सहयोग से पीडीए महानायक अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और ये जो बनर घुड़की दिखा रहे हैं, पहले आरक्षण खत्म कर दो। हम लोग तो भी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया में आगे तो बढ़ो, ये पीडीए और मजबूत होगा। और हमारी जब सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो हम लोग संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूलों के आगे करते हुए हम लोग जातिगत जनगणना करा करके, वर्गवार जनगणना करा करके हम लोग सबको वर्गानुपात में जो है हिस्सेदारी देने का काम करेंगे।